गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया था पोलराइजेशन, तो उससे रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है इसमें। ये कोई भी अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट जिसका कि क्या पाया जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ये अपने वेक्टर शो कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, जो कि हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके थे कि अनपोलराइज्ड लाइट किस प्रकार होगी। ओके, और फिर ये क्या होती है, जिसको हम इसको शो कर रहे हैं सिर्फ दो डायरेक्शंस के अंदर। ये हमारे लिए इजी बन जाएगा कि ये क्या दिखा रहा है, जो ये है ये पैरेलल शो कर रहा है, और ये डॉटेड जो रीजन है ये शो कर रहा है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर दिस प्लेन ऑफ पेपर। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट का ही एक एग्जांपल है। और जब ये किसी सोर्स के ऊपर कोई मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, स्कैटर्ड जो एंगल होगा, यहाँ से क्या बनेगा, इसका एक स्कैटरिंग प्रोसेस होगी। क्या होगी, स्कैटरिंग प्रोसेस होगी। वहाँ से हमें क्या मिलेगी, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो मिल जाएगी। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसका एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। जिस प्रकार रेन होती है, रेनिंग, आफ्टर रेनिंग कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वो क्या है, एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। ओके, और जब लाइट सन से कोई सोर्स हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल मैं सन कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो सन से जब लाइट आएगी वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जब वो लाइट गिरेगी तो पहले तो वो होगी अनपोलराइज लाइट। क्या होगी हमारे पास, इंसिडेंट सनलाइट लिख देता हूँ या अनपोलराइज लाइट। ओके, और ये उस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जब ये फॉल हो रही है तो ये हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटरिंग पाई जा रही है। और ये सिर्फ ये डॉटेड रीजन क्या शो कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो मैं पेपर लिख रहा हूँ जिस पेपर पे, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ये डॉटेड रीजन शो कर रहे हैं। तो ये हमें क्या मिल गई, एक पोलराइज्ड लाइट मिल गई, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, जिस हम अब इसे जब देखेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये हमें इस प्रकार की शो होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पता भी होगा आपको, जिस प्रकार रेनिंग के बाद सनलाइट गिरती है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इस प्रकार वो स्कैटर भी होगी और उसकी इंटेंसिटी में क्या होगा, मेनली चेंज आ जाएगा। तो हमें क्या होता है, इतनी गर्मी भी नहीं लगती और इतनी लाइटली जो रेज, जो जितनी इंटेंसिटी के साथ जो पहली रेज फॉल हो रही थी, अनपोलराइज्ड लाइट थी, अब वो इतनी इंटेंसिटी से आंखों के अंदर शो नहीं होती। ठीक है, तो ईयर ऑब्जर्वर को भी अगर हमारी आंखों के अंदर वो गिरेगी तो वो इतनी इंटेंसिटी की लाइट नहीं होगी। इस सिंपल सी प्रोसेस के अंदर जो डिफाइन किया हुआ है, इसको बोल देंगे पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किस प्रकार ये पोलराइजेशन डिफाइन की जाएगी। तो पोलराइजेशन डिफाइन करने के लिए, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो इसके लिए लिख लेते हैं कि कोई भी, अगर यहाँ पर मैं अब जैसे मैंने सन का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर एक वाइट लाइट है, जब वो एक किसी मॉलिक्यूल से, अनपोलराइज्ड लाइट थी और किसी वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो वो उसके बाद क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रूप में मिलेगी हमें। तो इसे बोल देंगे पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो मतलब यहाँ पे हमें पोलराइजेशन शो हो रहा है, मेन क्या मिल रहा है, पोलराइजेशन शो हो रहा है। ओके, तो इसी प्रोसेस या इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो व्हेन द स्कैटर्ड लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन स्कैटर्ड लाइट, कहाँ से है स्कैटर्ड लाइट, यहाँ से, ठीक है, इज सीन in direction perpendicular to the direction of incidence, direction of incidence is to be named as पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसे क्या बोल देंगे, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। जेड ए से ऐसे किसी लिखा, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सिंपल सा टॉपिक था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसी के ऊपर अब हमारा दूसरा टॉपिक जो इसमें डिफाइन किया हुआ है वो है
रिफ्लेक्शन के द्वारा जो हमें बतानी है किस पोलराइजेशन लाइट जो हमें प्राप्त होगी, तो इसको लिख देंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अब कोई हमारे पास मटेरियल मीडियम लेके चलते हैं, यहाँ पर ये एयर है, ठीक है, और एक कोई पर्टिकुलर एंगल से यहाँ पर ये वेव जो किस फॉर्म में थी, हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट थी, वेव की फॉर्म में है लाइट, तो यहाँ पर डिफरेंट इसके वेक्टर्स शो कर सकते हैं। ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट, क्या है हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसको देखो मैं दोनों डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकार का मिल जाएगा कि एक पैरेलल होगी सरफेस के और एक परपेंडिकुलर, तो ये डॉटेड रीजन क्या शो कर रहे हैं, परपेंडिकुलर पोर्शन, एंड दिस एरो आर शोइंग पैरेलल पोर्शन। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशंस के अंदर एक प्लेन के अंदर शो की जा रही है अनपोलराइज्ड लाइट। आई होप सबको क्लियर होगा। और ये क्या होगी, अब ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ नॉर्म, यहाँ पर नॉर्मल हमें एक ड्रा करना पड़ेगा, जो जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके साथ बनेगा, क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इसी प्रोसेस में जैसा कि हमने पढ़ा था स्कैटरिंग के अंदर, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद भी हमें रिफ्लेक्शन होगा और सेम एंगल के साथ ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, और अब एक फिक्स डायरेक्शंस के अंदर परपेंडिकुलर ये वेव हमें जो लाइट थी वो शो हो रही है, तो ये क्या मिल गई, हमें पोलराइज्ड लाइट मिल गई, क्या मिल गई, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर शो की जा रही है। ये हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के द्वारा हमने क्या मिल गई, पोलराइज्ड लाइट मिल गई, तो इसी टॉपिक का नाम हो गया पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ओके, इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है कि रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया हुआ है, जब एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर फॉर कंसिडर, ये मैंने क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक कोई पर्टिकुलर एंगल जिसके ऊपर अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ पर तो मिल जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर ये क्या होगी दूसरे मीडियम के अंदर, फॉर कंसीडर मैं इसको एयर मीडियम ले लेता हूँ, इसको ग्लास वाटर कुछ भी सेकंड मीडियम कंसीडर करके चल रहा हूँ, तभी क्या पॉसिबल हो पाएगा, रिफ्रैक्शन। तो ये क्या था मेरा नॉर्मल, इसको मैंने एन से शो कर दिया। ठीक है, अब ये लाइट क्या हो रही है, अब ये होगी रिफ्रैक्ट हो गई, ये लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगी, अनपोलराइज्ड लाइट ही मिलेगी, अनपोलराइज्ड लाइट मिल रही है। पोलराइज्ड लाइट जब हो रही थी तो क्या मिल गया था, रिफ्लेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर जब ये रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, तो हमें अनपोलराइज्ड लाइट ही गेट हो रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर, तो एक फिक्स एंगल के अंदर जब पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर होंगी वेव्स, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी तो रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, और जो पोलराइज नहीं होंगी, जो अनपोलराइज्ड लाइट ही रह जाएगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो मिल रहे हैं हमको, यहाँ पर ये एरो शो कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, ये शो कर रहे हैं पैरेलल पोर्शन और ये परपेंडिकुलर पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनपोलराइज्ड लाइट जो मिल रही है परफेक्ट एंगल के ऊपर, इसे हम लिख देंगे आई पी से, और इसी के ऊपर जो एक छोटा सा फिनोमिना था जो ब्रूस्टर्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और उसको क्या बोल देते हैं, ब्रूस्टर एंगल, कि ये एक परफेक्ट जो एंगल होगा, क्या होगा, एक परफेक्ट एंगल जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास आई पी बोल दिया मैंने, इसको क्या बोल दिया, आई पी, जिससे क्या बन रही है, पोलराइजेशन, पोलराइज्ड लाइट हमको मिल रही है। तो उसके लिए वो इक्वल होगी हमारे पास किसके, म्यू के इक्वल, और कब, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हमारे पास आ गया इसका ब्रूस्टर्स एंगल की फॉर्मूला जो शो करता है म्यू। म्यू मीन्स, या म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा सेकंड मीडियम का, तो इसको लिख भी सकते हैं म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर,
तो μ21 सिंपली इसको म्यू से शो कर सकते हैं हम, जिससे पता लग जाएगा कि ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वाटर मीडियम का है। और इसका ये किसके इक्वल होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की tan के साथ मल्टीप्लाई होगी। और इस रिलेशन प्रॉपर्टी को ही मेनली ब्रूस्टर ने डिफाइन किया था और इसे ही बोलते हैं हम ब्रूस्टर एंगल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया tan IP, ठीक है। ये थी बताया था किसने, ब्रूस्टर्स ने, जो नेम ऑफ साइंटिस्ट था। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल होगा जिसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन अकर हो पाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर रिफ्लेक्शन एंगल, जिसको हम क्या लिख देंगे, R⁻IP के। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो टॉपिक आपको समझ में आया। अब ब्रूस्टर्स के एंगल का जो मेन डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिसके ऊपर ये सारा फिनोमेना डिपेंड है। तो ब्रूस्टर ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर या अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, क्या पढ़ा हमने अभी कि when unpolarized light is incident at polarizing angle, at एक पोलराइजिंग एंगल या इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर IP बोला है मैंने, इसको क्या बोला है, IP। तो पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट होगी तो क्या मिलेगा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जो कि किसका होगा, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। देन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुल्ली पोलराइज्ड, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन पोलराइजिंग एंगल IP, एंगल को मैंने क्या डिफाइन किया था, वैल्यू दी थी IP, ठीक है। तो इसको लिख देंगे एंगल IP ऑन एन इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस के ऊपर। जैसे यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है, मेनली ये वाटर के ऊपर का एक इंटरफेस है, जिसके ऊपर ही ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस अकर हो पा रही है। रिफ्लेक्शन कहाँ है, इसके बाद है। तो रिफ्लेक्शन के ऊपर मेन एंगल शो किया गया था। तो ऑन एन इंटरफेस सेपरेशन, ठीक है, ऑन एन इंटरफेस सेपरेशन बिटवीन एयर एंड वाटर, क्योंकि मैंने दो मीडियम लिए थे ना, बिटवीन एयर एंड वाटर, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। किससे शो किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से शो कर दिया था, ठीक है। देन वी गेट ए रिफ्लेक्टेड लाइट, reflected light which is fully polarized, जो क्या होगी, फुल्ली पोलराइज्ड होगी, और इसी को क्या बोल देंगे, ब्रूस्टर्स लॉ। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास अब क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू tan IP, और tan IP किस प्रकार आया, जैसे हमको पता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है sin I बाय sin R, जो कि हम किस में पढ़ चुके थे, स्नेल्स लॉ के अंदर, रिफ्रैक्शन प्रोसेस के अंदर पढ़ चुके थे, ठीक है। अब R रिफ्लेक्शन जो मेरे को डिफाइन करना है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो मेरे पास आ जाएगा sin 90 माइनस ऑफ एंगल IP, बिकॉज I यहाँ पर जो ये पूरा एंगल शो किया जा रहा है, दोनों बोथ इक्वल होते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन प्रोसेस के अंदर, अब ये मैं रिफ्रैक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर, एंगल जो R हमारे पास एंगल होगा वो हो जाएगा 90 माइनस IP, क्या हो जाएगा, 90 माइनस IP, और साइन I अपॉन साइन 90 माइनस IP है, तो इसकी मैं वैल्यू लिख सकता हूँ साइन IP अपॉन कोस IP, इट इज़ द पोलराइजिंग इंसिडेंट एंगल, एंड इसको साइन I से शो किया जा रहा है, और 90 माइनस I कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस I बन जाएगा, और इससे ही हम क्या लिख सकते हैं, tan IP एंगल विच इज इक्वल टू म्यू, और ये ही हमारा ब्रूस्टर्स लॉ था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इजी सा टॉपिक था, कोई इसमें इतना बड़ा डिस्कशन नहीं दिया हुआ था। पोलराइजेशन के ऊपर, अगर आपको पोलराइजेशन समझ में आ गया तो ईजिली हम इस मेथड्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार पोलराइजिंग लाइट हमें मिलेगी। तो ये हमारी वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुकी है। एक दो न्यूमेरिकल आपके करवाने रह गए, तो न्यूमेरिकल देखते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए आप इस पूरी यूनिट को रिवाइज कर लीजिए बार बार। ये एक मेन यूनिट है जो आगे भी बहुत काम आती है। वेव, नेचर
अब इस पूरी यूनिट में हमने इसके लिए पढ़ा था। आगे जो पढ़ेंगे वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो यहाँ तक अपना आपका सिलेबस भी है जो कि यूटी एग्ज़ाम्स में आ रहा है, तो इसे पूरी अच्छी तरह से रिवाइज करें और पेपर्स के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो सिलेबस, तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।